अगर आपको लगता है आपका मैथ का बेसिक बहुत कमज़ोर है, या ऐसा लगता है कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं मैथ सीख ही नहीं पाऊँगा, इस तरह की अगर आपकी भावना आती हैं, और लेकिन आपको आज की डेट में पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसमें मैथ एक तरीके से अनिवार्य सब्जेक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शंस मैथ का आता है, तो आप उससे बच तो सकते ही नहीं हैं, आपको सीखनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। ये एक वीडियो में पूरी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं होगी, ये कई सारी वीडियोज़ इस पर बनेगी। आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्लास का मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, नंबर्स, वहाँ से आपको इसको सिखाना स्टार्ट करूँगा, और धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे कि जो मेंस में जो सवाल आते हैं कंपटीशन में, वो आप समझ पाएँ कि सवाल का जो आता है उसका बेसिक क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अगर एक सीधे इक्वेशन बनकर आ जाती तो वो इक्वेशन कैसे बनना स्टार्ट हुआ, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये बेसिक होता है। और सवाल में सीधे वो डाल दी जाती है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये वैसे कैसे हो गया। तो आपको बिल्कुल अपने को फ्री छोड़कर, जैसा मैं बताता जाऊंगा, जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी, वीडियोस के अंदर जो एक्सरसाइज होंगी उनको आपको सॉल्व करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उनको सॉल्व करते जाना है। मैं इधर मेथड बताऊंगा कैसे करना है। ऐसे अगर आपने कर लिया और कम से कम 15 से 20 दिन इस तरीके से रहे, तो आपका बेसिक बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटा रोज़ अच्छे से देना है बेसिक सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है कल्प एजुकेशन में। हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। ये एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक है, जिससे मैं ये आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। अगर आपको बताना है कि आप पहचान सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इतनी तो उम्मीद है कि आप ये तो शुरुआत में बच्चा पैसे के बारे में जानना चालू कर देता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको पता होगी। इसमें 92, 392, 4456 और 89,742 में सबसे बड़ी कौन सी है, यानी ये 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी है। ये यहाँ पर सभी 4 डिजिट की 4 अंकों की संख्या है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? इनमें वही संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका पहला नंबर बड़ा होगा। तो ये पहला नंबर तो इन 3 संख्याओं का पड़ा है। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये हट गया। और यहाँ 9201 है, यहाँ 9210 है, इनमें कौन सा बड़ा होगा? 210 बड़ा होगा। ये आपको पता ही होगा छोटी और बड़ी संख्या किसे कहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। एक बार अपना टेस्ट करना चाहे, चेक करना चाहे आपको आता है कि नहीं आता, ये वाली आप एक्सरसाइज लगा लेना छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में, और आप एक बार लगा लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला पे आते हैं हम। एक यहाँ भी एक्सरसाइज दे रखी है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, उस एक्सरसाइज के बाद अब आपको दिया जाएगा कि संख्या बनाने का। आपको 4 अंक दे दिए, जैसे ये संख्या है, पहला सवाल है, इसमें बिना पुनरावृत्ति दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे छोटी बतानी है। 2874 है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर लेंगे 8, फिर उसके बाद उससे छोटा, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को लिख दो। फिर 4, 4, 2, ये बन गई सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी बनानी है तो छोटी से बड़ी संख्या लिखो, 2, 4, 7, 8, तो ये सबसे छोटी हो, ये सबसे बड़ी होगी। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज करना, आप ये समझ लेना, ये ज़रूर करने हैं। एक्सरसाइज करके ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो इनको सीखते जाइए, आगे आगे चीज़ें थोड़ी बड़ी होती जाएंगी। ये एक्सरसाइज है, ये वाला कर लीजिएगा। अब जैसे इस सवाल दे दिया, मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, एक आपने संख्या 2 ली और एक 3 ली है। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। तो ये क्या हो गया? 2, 2, 2, और ये क्या हो गया? 3, 3, 3, 3। कौन सी बड़ी संख्या है इसमें? ये वाली की ये वाली? ये बड़ी संख्या। और कौन सी छोटी है? ये वाली छोटी है। तो आप कुल ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं? ऐसी भैया, तो ये तो सेम ही अंक है, तो इसकी भी एक बनेगी, इसकी भी एक बनेगी। तो इस तरह से आपका क्या होगा, माइंड स्टार्ट होगा चलना, सोचना सीखेगा कि गणित कैसे कार्य करती है, गणित में किस तरीके से सवाल बनना। आदमी का जो मेंटली जो आपके एक जो वर्बल थिंकिंग होती है, जो एक लॉजिकल थिंकिंग मैथ के लिए डेवलप होती है, तो वो इन्हीं से होती है। इसलिए इन एक्सरसाइज को आपको ज़रूर करना है। क्या करना है आपको? सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद पहले समझ लीजिए वीडियो में और फिर इनको करते जाइए। ठीक है, अगला हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम। अब बच्चों को ये नहीं पता होता आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में। अगर जैसे मैं कोई संख्या दे दूँ
तो और कुछ और दे दूँ, इनमें आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है यानी घटते हुए में लगाना, तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। ये क्या हो गया आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लगाने का बात होता है। तो ये वाले दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, करने जरूर हैं। आते हैं नहीं आते हैं, एक बार बेसिक अच्छा कर लीजिए। अगर आपको डाउट होता है कि मेरा बेसिक कमज़ोर है, तो बेसिक कमज़ोर है तो फिर जीरो लेवल से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आया स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो ये बताएगा, जैसे 78 है, ये 78 को कैसे लिखते हैं? 78 बना कैसे है? 70 से और 8 से। तो ये क्या हो गया? 70 कैसे बना? 7 गुणा 10 से और 8 से। अब आपसे पूछा जाए 78 में 7 का स्थानीय मान क्या है? 7 का स्थानीय मान क्या है? 70। 7 कौन सा है? 70 हो गया। 278 है, 200 कैसे बना? 200 से, फिर 70 से और 8 से। 2 गुणा 100, 7 गुणा 10 और ये इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं। अब आपसे पूछे इसमें 278 में 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 का स्थानीय मान क्या है? 200 है। ऐसे इसमें दे रखा है। अगर इसमें 2 से पूछे तो इसमें स्थानीय मान क्या है? ये है। यहाँ इकाई के स्थान पर इस तरीके से हमने ये चीज़ें कर ली हैं। तो एक बार और बता देता हूँ प्लेस वैल्यू में। अगर आपको 4, 3, 2, 8 दे रखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 4 के साथ क्या आ गया? 1000। 3 के साथ क्या आ गया? 100। और 2 के साथ क्या आ गया? 10। और 8 के साथ क्या आ गया? कुछ नहीं आया। अब आपसे कोई पूछे इसका इकाई, इस वाले 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या करिए? 4 लिखिए और 4 के आगे जितनी संख्या उनको काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा दिए, ये स्थानीय मान आ गया। देखो हमारा स्थानीय मान यही तो था। अगर इस 2 का आपसे कोई स्थानीय मान पूछे तो 2 के आगे उतनी जीरो लगा दो, 1 जीरो। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? यही हो गया, ठीक है। स्थानीय मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी संख्या चूज़ करनी है उसके आगे जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो। जैसे 3 का निकालना है तो 3 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो 3 क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं। और अगला आगे देखते हैं क्या चीज़ दे रखी है। अब ये दे रखा है 20,000 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रसारित रूप में ये संख्या है, इस संख्या का नाम है, और इसको किस तरह से ओपन करेंगे? इनके स्थानीय मान निकालिए हर एक के। जैसे 26,000 में 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 20,000। और 6 का कितना हो गया? 6,000। 3,000 ये दे रखा है 38,400। तो ये कैसे बना हुआ? 3 10,000 ले लिए, 8 जो है 1,000 ले लिए, 4 हमने 100 ले लिए। इस तरीके से ये बन गया। तो आपको ये क्या करने हैं? सारे फिलअप्स करने हैं। जैसे एक मैं करके बता देता हूँ। ये वाला ये कितना बना? 1, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये कितना बना? 20,000। ये कितना है? 20,000 5 ऐसे लिख दिया। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2 कितने? 1, 2, 3, 4 प्लस फिर 5 है सीधे। 5 के आगे कोई नहीं है तो 5 ऐसे छोड़ दो। इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह से आपको क्या करने हैं? फिलअप करने हैं। और देखते हैं हमने क्या सीखना है। अब ये बड़ी संख्या बताइए। जैसे यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें, 6 अंकों की देखो बड़ी संख्या निकालनी है। जब भी बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या लगाने? उतने ही 9 लिख देने। 6 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी? ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 अंक की, ये हो गई। अगर हम इनमें 1 जोड़ते जाएं, 1 जोड़, ये कितने अंक की थी? 1 अंक की थी। अगर इसमें 1 जोड़ दें तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो 3 अंक की हमें सबसे छोटी संख्या मिल गई। 1, 2, 3, 3 अंक है ना ये। ऐसे 999 3 अंक की सबसे बड़ी है। इसमें 1 जोड़ देता हूँ तो कितना आ गया? ये आ गया। तो ये क्या बन गया? 4 अंक की सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या। यानी कि सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो सबसे छोटी संख्या आ जाती है अगले 1 अंक बढ़ाकर। ये 3 अंक थे, ये 4 अंक हो गए। ऐसे ये दे रखे हैं, आपको बता देना है। 100 में ये पढ़ लेना। 100 में कितने 10 लाई वगैरह, तो 10 में से 1 गया तो कितना आएगा? 9। और 10,000 में से 1 गया तो कितना आएगा? 4, 9। ये बात सिंपल आनी चाहिए। कितने हैं? 4 जीरो है तो इतने 9 आएंगे। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने 9 आएंगे? 7 आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज करके देखना।
बड़ी संख्या पढ़ने और लिखने में अब ये बताना है इनको क्या बोलेंगे, आप पढ़ के बोलना। जैसे इसको बोलेंगे 2,79,453 और फिर इसको ओपन कर देना है, ठीक है, ये आपका टास्क है। अब जैसे 257 है, इसको प्रसारित करेंगे तो कितना है, 2 गुणा 100 गुणा ये। लेकिन इनको ये क्या लिखा, OTH, ये क्या है, इसको बोलते हैं वंस, O को बोलते हैं वंस, T को बोलते हैं टेंस और H को बोलते हैं हंड्रेड्स। क्या बोलते हैं, 100, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इस तरह से फिर 1000, 10,000, जैसे TH लगाए यानी कि ये 10,000, 10,000, फिर इसके बाद क्या था लाख, फिर इसके बाद क्या था 10 लाख। इस तरीके से इनको पढ़ना होता है। तो अगर हमें कोई संख्या पढ़नी है, जैसे ये पढ़नी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कितना हो गया, 15,27,03,75। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। ये भी आना चाहिए, बहुत से ये नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये स्टार्टिंग कैसे पढ़ें कि अभी कौन से नंबर में मुझे नहीं पता चला, तो कैसे स्टार्टिंग करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये कितना हो गया, 4 करोड़, 4 करोड़, और ये 3,50,894। इस तरीके से हमें ये रीड करना है। और प्लेस वैल्यू हम सीख ही चुके हैं। देखो यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको रीड करना हो तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 65,32,75,000 और ये 829, ठीक है। ये आप पढ़िए टेबल को अच्छे से, यहाँ से आपको मदद होगी इस टेबल के माध्यम से। ये जो मटेरियल है सारा का सारा NCERT का ही है, ठीक है। और ये आपके लिए एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज को करिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस एक बात बता देता हूँ, आप आजकल यूट्यूब वगैरह देखते तो 1 मिलियन और 1 भी लगाए तो 1 बिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। कितना होता है, 100 करोड़, ये बात याद रखना है। 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में, मिलियन कितना होंगे, 1000 मिलियन होंगे, ठीक है, 1000 मिलियन होंगे। तो सीधी सी बात है, ये दो बातें याद रखना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। और ये वाला संख्या जो अभी हमने एक्सरसाइज करी थी, इनको क्या करना है, आपको इनके नाम बताने और इनको ओपन करके लिखना है और ये बताना है इनमें सबसे कौन सी छोटी है। ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है। ये फिर एक्सरसाइज है, ये भी आपको करनी है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, 73,75,307, 73 लाख, 73 लाख के बाद क्या है, 75,000, 75,307। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये आपको सीखना होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये एक्सरसाइज पूरी करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको करने के लिए। मैंने पूरी एक्सरसाइज दी है, बेसिक इससे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एक्सरसाइज करने के बाद। अब हम आते हैं मेजरमेंट पे। किस पे, मेजरमेंट, माप, हिंदी में बोले तो ये भी आपके टॉपिक में आते हैं। अब जैसे 10 मिलीमीटर की बात हो रही है, 10 मिलीमीटर, 10 mm कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, और 1 मिलीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1000 mm होंगे। कैसे हुआ, मैंने बताया 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 मिलीमीटर में, m माने मीटर, ये मिलीमीटर है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं 10 मिलीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 मीटर में कितने, 100 से गुणा कर दो। 100 से, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 1000 में इतने सेंटीमीटर। अच्छा, और इसमें कितने होंगे, ये इतने सेंटीमीटर बने। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो mm निकालने हो तो क्या करें, एक और जीरो लगा दो, ये कितना आ गया, mm आ गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर,
और 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में इतने mm। ठीक है, इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। खुद बना के देखना, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये आपको क्या है, अभी आपसे पूछा कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो हमने बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इतने सारे सेंटीमीटर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 किलोमीटर बनेगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर लेंगे तब क्या बनता है, 1 किलोमीटर। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 पे पावर 5 आ जाएगी। इस तरीके से हमने ये कर दिया। देखो ये यहाँ पर इसको समझाया गया, मीटर में, इस मिलीमीटर में, इस तरह से इनको बनाया गया। ये खुद करके देखना। अब आती है तुम्हारी तौलने वाली चीज़। 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। कितना होता है 1 ग्राम में, 1000 मिलीग्राम। और 1 किलो में 1000 ग्राम। तो मिलीग्राम में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना मिलीग्राम, यानी 10 पे पावर 6 मिलीग्राम होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर 6 मिलीग्राम। 1 किलो में कितना मिलीग्राम हो गया, ये हो गया। ये तौलने के तरीके हो गए। अब जैसे 1 किलो चीज़ लेने जाते हैं और धनिया तुम 50 ग्राम लेते हो सब्जी वाले से, 100 ग्राम लेते हो, तो ये इसी तरह से हो जाता है कि बताते हैं कि कितना ग्राम है। तो वहाँ पर ये इसकी ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह के सवाल करने में। ठीक है, अब जैसे ये सवाल दे रखा है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 1 2 3 4 5 ये 2 लाख गोलियाँ हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्राम में कितना है। अब ये 2 लाख गोलियाँ रखी हुई हैं। कितनी, 2 पे पावर 2 गुणा 10 पे पावर 5 इतनी गोलियाँ हैं। अब आपसे पूछा है एक गोली का वजन है 20 ग्राम। एक गोली कितने की है, 20 ग्राम की। एक गोली कितनी है, 20 ग्राम की है। ठीक है ना, 20 मिलीग्राम की है, मिलीग्राम mg। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे पूछा है इसको क्या करना है, एक गोली में इतना वजन है, इतनी गोलियाँ, तो कितने मिलीग्राम हो गई, टोटल वजन कितना हो गया, 2 × 10 की पावर 5 है। इसमें 10 से गुणा कर दूंगा, सॉरी 20 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना आंसर किस में आ जाएगा, मिलीग्राम में। 2 का गुणा इससे करेंगे, 20 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना है, 40 गुणा 10 पे पावर 5। अभी हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये आया 40 है और 10 पे पावर कितनी है, 5 है। तो 4, ये जीरो भी इधर चला जाएगा, ये क्यों 40 क्या है, 4 गुणा 10, तो 10 है तो एक पावर इधर है तो 10 पे पावर 6। इन गोलियों में मिलीग्राम में तो इतना वजन है। अब मुझे इन्हें ग्राम में वजन बताना है, किस में करना है, ग्राम में कन्वर्ट। तो भाई 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम से ग्राम में जाएंगे तो क्या होगा, 1000 से भाग दे देंगे, यानी कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है, 1/1000। तो इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 से भाग दे देंगे, तो कितना आया, 4 × 10 पे पावर 6/1000 कर दिया। तो ये किस में आंसर आ जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिलीग्राम से बड़ी यूनिट है ग्राम, इसलिए आ गया। देखो जैसे कि आप बोलते हो 500 ग्राम और 1 किलो। अब वैसे तो देखने में 500 बड़ा है और 1 बड़ा है, लेकिन इनके आगे जो यूनिट लिखी है उससे पता चलेगी बड़ा कौन सा है, 1 किलो या 500 ग्राम। 1 किलो बड़ा है क्योंकि 1 किलो क्या है, 1000 ग्राम है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको बदलते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, ये 3 जीरो से जाएंगे तो कितने जीरो रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। अभी इसको और साफ कर देते हैं। अब हमसे पूछा है कि इसको कन्वर्ट करिए किस में, किलोग्राम में। तो भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1/1000 किलो हुआ 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितने होंगे, इस 1000 से नीचे भाग दे दो, 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/1000 किलो।
तो ये कितना आ जाएगा, किलो में आंसर निकालेंगे किलोग्राम में, तो 4 × 10⁻³ था, इसमें 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से 3 ऊपर 0 चले जाएंगे तो कितना आएगा जी, 4 किलो। यानी कि इन 2 लाख गोलियों में हर एक का वजन अगर 20 ग्राम है तो टोटल किलो में कितना है, 4 किलो, और ग्राम में कितना है, 4000 ग्राम। कितना है, 4000 ग्राम। ग्राम में ये आंसर है और किलो में ये आंसर है। ठीक है, ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लीटर में बात होती है। अब किसी से आप चीज़ लेने जाते हो, 1 लीटर 2 लीटर बोलते हो, किसी से आधा लीटर भी लेते हो, दूध लेकर आते हैं, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अगर आप किसी से आधा लीटर दूध लेकर आ रहे हो, हाफ लीटर लेकर आ रहे हो, इसका मतलब कितना दूध ला रहे हो, उससे 500 ml दूध लेकर आ रहे हो, ये बात याद रखना। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आती है 500 ml की, इस तरीके से। ऐसे ही आपको दिया रखा है, ये हो गया हमारा, ये सब चीज़ हम सीखे। तो ये लीटर वगैरह की बात याद रखना है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, और आधा लीटर में 500 ml, इस तरीके से। और 1 ml में कितना होगा, 1 ml में कितने लीटर होंगे, तो 1/1000 लीटर। क्या करेंगे, इस 1000 को नीचे भेज देंगे तो हमें पता चल जाए 1 ml में, ये 1000 ml है, 1000 से 1 ml निकालने के लिए 1000 से इधर भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 1/1000 लीटर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 1 ml। तो 1 ml में इतने होता है। आगे देखते हैं। अब एक सवाल दे रखा है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या इतनी थी, वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में इतनी की बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गए इतने, 72,958 लोग हैं। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, अब आपसे पूछा है 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या इतनी थी, वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या इतनी है। ठीक है, 1991 में कितनी थी जनसंख्या, 235471, और 2001 में मुझे पता चला कि कितने बढ़ गए हैं, 72,958। तो बताइए 2001 में वर्तमान में है कितने, तो तुम्हें क्या कर देने हैं, जोड़ देने। तो इस तरीके से आप जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, इतना आएगा, 3,08,429। ये सवाल है, इस तरह के सवाल करेंगे तो प्लस माइनस के ऊपर सवाल कैसे आते हैं ये आप कर सकेंगे। ठीक है, और 2 सवाल दे रखे हैं, ये सवाल खुद करना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सवाल आप करना दोनों, ये वाला भी और ये वाला उदाहरण भी। ठीक है, फिर एक ये सवाल करना, जैसे कि इसको मैं कराता हूँ। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है, प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रश्न बनते हैं, 8 प्रश्न बनते हैं। एक शीट से कितने बनेंगे, 8 पेज बन जाएंगे। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 किताबें हैं। अब कागज़ उपलब्ध कागज़ से कितनी पुस्तकें बन जाएंगी। सवाल कह रहा है एक पेपर की बड़ी शीट है, जैसे ये ऐसी कितनी शीट है, 75,000। एक शीट से कितने कागज़ बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। 8 पेज बना लोगे किताबें। ठीक है, तुमने कितने बना लिए, 8 कागज़ बना लिए। तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, 8 से गुणा कर दो। एक शीट है, एक शीट से 8 पेज बनते हैं, तो टोटल पेजेस कितने बनेंगे, 75,000 सीधे। एक सीट से 8 बनते तो 75,000 से कितने बनेंगे, 75,000 गुणा 8 करेंगे, तो यहाँ को गुणा कर दिया, इतना आ जाएगा। फिर बनना है कि इतने तो पेजेस हो गए हमारे पास, अब 200 पेज से एक कॉपी बन जाती है, तो इतने सारे पेजों से कितनी बनेंगी। अब मान लो तुम्हारे पास 100 पेज है और तुमसे कहा जाए 20 पेज की कॉपी बनाइए, तो 100 पेज से कितनी कॉपी बनेंगी, 5 बनेंगी। कैसे करा तुमने, इस 100 में 20 से भाग दे दिया, यानी कि 100 को 20-20 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 20 पंजे 100 होता है। यानी कि इस 100 को क्या करा, 20 की 1, 20 की 1, 20 की 1, 20 की 1, ऐसे करके क्या करते हैं, जब चीज़ को विभाजित करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं।
तो इसी तरह से जब अब मेरे पास इतने सारे पेजेस आ गए, अब इनको मेरे को क्या करना है, इनसे 200 पेज की कॉपियाँ बनानी है। तो इसमें क्या करूँगा, 200 से भाग दे दूँगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने भाग दिया। ऐसे करके मैं कितनी किताब बना लूँगा, 3000 बना लूँगा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए आप चाहें तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ज़रूरी है, आपको सवाल करने ही पड़ेंगे ये। अब ये वाले सभी सवाल हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। आपको सवाल ये दे रखे हैं, ये सवाल आपको करने हैं। एक सवाल आप चाहें तो मैं भी कर देता हूँ। एक व्यापारी के पास 78,592 थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस व्यापारी इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। 78,592 रुपये हैं उसके पास, व्यापारी के पास, ठीक है। उसने 40 रेडियो खरीदने हैं, एक रेडियो 1200 रुपये का आ रहा है, तो 1200 रुपये का आ रहा है तो 40 रेडियो कितने के आएंगे, 12 गुणा 4 करेंगे तो 48,000 के। उसके पास थे कितने, इतने रुपए, तो 48,000 माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो कितना बचा, इसमें से माइनस करके 2,9,5,0,3, उसके बाद अभी भी कितने रुपए बच रहे, 30,592 रुपये बच रहे हैं। अब आता है अप्रॉक्सीमेटली संख्याओं के बारे में। अब आपसे मैं पूछूं कि 449 है, अब किसी को आपको 449 रुपये देने, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली नंबर क्या रखोगे, 400 रखोगे या 450 रखोगे। हम इसका क्या रखेंगे, 450 रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बताया कि 841 है, तो इसका हम 841 रखें या 800 रखें। अब जैसे 841 है, अब ये बताओ ये 800 के नज़दीक है कि 900 के नज़दीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 800 के नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें ये लेना है। अब जैसे 2546 है, ये 2546 2,500 के पास है कि 3,000 के पास है, ये 2500 के पास है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2546 की क्या ले लेंगे हम, 2500। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब रफली वैल्यू इतने के इतने करीब है, ठीक है। ये हमें चीज़ों को समझना है, ये वाली बात है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से बताइए कौन कौन से सही लिखे हैं, कौन कौन से गलत है। जैसे कि 2573 है, 2573 को 3000 लिखना सही रहेगा कि 2500 रखना सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2500 आना चाहिए, ये गलत तरीका है, अप्रॉक्सीमेटली हमने गलत माना। 64,004 को कितना रखना चाहिए, 6500 रख देना चाहिए हमें। 7805 को कितना लिखनी है, 7000 कि 8000, 8000 आना चाहिए यहाँ पे। 3499 को 4000 लिखें या 3500 लिखें, ठीक है। ऐसे 65,430 है, तो इसको 65,000 ही मान लेंगे। 53,552 को क्या लिखें, 53,552 को 53,000 लिखें या 53,500 कर लें। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको अप्रोक्सीमेट करके रख लेने होती है, जो हम जनरली अपने डेली यूज़ में भी करते हैं। अब ये सवाल दिया है 5,290 और 17,986 है, इसको अगर मुझे जोड़ना है तो रफली कैसे जोड़ूँ। 5,290 को मैंने कितना मान लिया, 5,000 मान लिया। 17,986 को कितना मान लिया, 18,000 मान लिया, 23,000 आ गया। यानी कि जो मैंने एज्यूम करा है वो सन्निकट यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सही मानी है। अब इसमें बताओ 5,673 है, इसको मैंने कितना मान लिया, 6,000 मान लिया, ठीक है। और 473 को मैंने 0 मान लिया, ये बात तो गलत है भाई। 473 को तुम 500 मान सकते हो, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई है, इसलिए यहाँ पर हमने जो विवेकपूर्ण नहीं है हमारा जो भी आकलन हमने करा है, इसलिए इस तरह से इसको कर दिया। इसी तरह से हमको अगर गुणा करना है, जैसे 19 गुणा 78 है, तो 19 गुणा 78 है, इनकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी, 19 की 20 मान लो, 78 की 80 मान लो, ऐसे गुणा कर दो अप्रोक्सीमेटली लेके। जैसे 87 और 313 है, 87 और 313 में गुणा करना है तो इसको 90 मान लो, और 313 को कितना मान लो, 300 मान लो, सीधे गुणा कर दो। 9 है 795, इसको 8 मान लो, 9 को 10 मान लो, और 795 को 800 मान लो। अप्रॉक्सीमेट लेना, उसके आसपास की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका कि हम मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, बहुत इजी तरीके से हो जाए, ये अप्रॉक्सीमेशन में आता है।
ये आपके यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरे क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद ही। अब आते हैं कोष्ठक, यानी कि कोष्ठक को बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रैकेट। ब्रैकेटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि आपको दिया जाए सवाल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दे रखा है 6 + 7 × 10 है, ठीक है, तो ये कितना बन गया 13 × 7, यानी कि आपको 13 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, 13 का मल्टीप्लाई 7 से करना है। तो आपका एक तरीका है, इस 13 को क्या लिख दो 10 + 3 लिख दो और ये क्या लगा दो कोष्ठक लगा दो। अभी ये 7 का गुणा 10 से करेंगे 70, 7 का गुणा 3 से करेंगे 21 और जोड़ दो कितना आ गया 91 आ गया। तो इस तरीके से ब्रैकेटों का हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। अब ये 7 का गुणा 109 से करना है और 7 का गुणा 109 से करना है, तो इसमें क्या करें ब्रैकेट लगाओ और इसको लिख दो 109 को 100 + 9 700 और 7 9 63, तो कितना आ गया 763 आ गया। यानी कि किसी चीज़ को हमें इनको इस तरह से बना सकते हैं। 102 का गुणा 103 से करना है, 100 + 2 और 100 + 3 करेंगे तो इजी तरीके से हम मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अब रोमन संख्याएं जो होती हैं इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पहली देखो ये तो घड़ियों में देखा होगा, 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 7 8 9। अब ये देखो 9 को तो ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ठीक है, और 10 को ऐसे, ये 9 है, ये 10 है, और 11 को तो 10 है, इसके आगे एक डंडा, और 12 को 2 डंडे लगा दिए, ठीक है, याद है। 4 को हम ऐसे लिखते हैं और 5 को ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से ये कर लेना। इसके बाद आपको ये लिखना आना चाहिए, 1 को ऐसे बनाते हैं, 5 को ऐसे बनाते हैं। 10 बनाने के लिए x होता है, 50 लिखना हो तो कभी भी तो वो क्या होता है l, और 100 लिखना हो तो क्या होता है c, और ये क्या हो गया d। 500 लिखना है तो d और 1000 लिखना है तो n। इस तरीके से हो गया। हमसे ये सवाल पूछे हैं। अब जैसे लिखा है XL, ठीक है, XL क्या है, यदि छोटे मान वाला संकेत कोई बड़े मान वाले किसी, अब ये नियम है, ये समझो, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर 2 बार x आ रहा है तो ये क्या है 10 है और ये 10 है, तो ये कितना हो गया, यानी कि 20 लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अगर ये 3 बार आ जाता तो इसका मतलब क्या है, 10 20 30, ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अगर कोई संकेत 3 से अधिक बार आता है, बार नहीं आता, परंतु संकेतों में VLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के साथ आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब जैसे कि ये नंबर लिखा है, बड़े मान और छोटे मान एक साथ आ जाएंगे। L आपका क्या है, L 50 है, और ये क्या है X, ये 10 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया 50, और ये आपका कितना हो गया, यानी ये शुरुआत में बड़ा वाला पहले आ रहा है, फिर छोटा, तो इनको क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 65। यदि छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले के बाद पहले आ रहा है, जैसे 4 है, ठीक है, 4 ऐसे तो लिखते हैं, तो ये तो 5 को शो करता है, ये 1 को शो करता है, तो पहले वाले को क्या कर देंगे 5 में से 1 को घटा देंगे, तो कितना है 4, इसलिए 4 ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से ये XL लिखा हुआ है, XL में L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 में से 10 गए तो 40। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो पहले जो संकेत आ रहा है ये छोटे वाले का, और बड़े वाले का संकेत जो है बाद में आ रहा है। अगर छोटे वाले का संकेत पहले आता है तो हम माइनस करते हैं, और अगर छोटे वाला संकेत एंड में आते हैं और बड़े संकेत वाले पहले आते हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये वाली बात इसमें हुई। इस तरीके से आप ये सारे सवाल करना, ठीक है जी। और उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ से देख लेना 50 और ये सब किस तरह से लिखते हैं, 40 ये बहुत ज़रूरी है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इनको आप लिखना सीख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस पर नंबर पर व्हाट्सएप करके। ये पहली वीडियो बनी है, अब हर एक चैप्टर पर एक एक वीडियो बनेगी, कम से कम
15 से 20 वीडियोस में तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपके कंपटीशन के जो सवाल आते हैं उन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं नहीं कह रहा कंपटीशन के सवाल हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ उन कंपटीशन के सवाल करने लायक ऐप हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये बेसिक्स वाली में जो एक्सरसाइज है ये ज़रूर करनी है। आज पहला चैप्टर नंबर्स के ऊपर था, बहुत लो लेवल के था। हर एक चैप्टर के हम सारे लो लेवल पढ़ेंगे जिससे कि हमें कोई समस्या ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।